नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पेपर लीक के मुद्दे पर सड़क की लड़ाई अब संसद में आ गई है। पेपर लीक कानून को और ताकतवर बनाने के लिए सरकार ने संसद में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पेश किया। बीते दिनों जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद सरकार पेपर लीक के खिलाफ संसद में कड़े कानूनों वाला बिल लेकर आई है। इस बिल में 2024 के पुराने कानून को संशोधित कर कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है। इस प्रस्तावित कानून के तहत हर राज्य में पेपर लीक के मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, जहां रोजाना सुनवाई होगी और 90 दिन के अंदर ट्रायल पूरा कर सजा का ऐलान किया जाएगा। पीएम मोदी युवाओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। उधर सदन में परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष छात्रों की पिटाई के मामले पर अड़ गया, जिससे काफी हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। बहरहाल एंटी पेपर लीक बिल संसद में पेश हुआ और अब इस पर एक सार्थक चर्चा की जरूरत है, ताकि जो संशोधन किए गए हैं उनके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पर बात हो सके। और इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका अहम होगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस पर सहमति के साथ चर्चा हो पाएगी और शिक्षा माफिया पर अब नकेल कसेगी। हम विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने लोकसभा में द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। इसका मकसद पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा में होने वाली धांधली पर पहले से कहीं ज्यादा सख्ती करना है। प्रस्तावित कानून के तहत संगठित पेपर लीक के मामलों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। साथ ही जांच और सुनवाई को भी तय समय में पूरा करने का प्रावधान किया गया है। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। यही कारण है कि ये बिल लाया गया। सरकार का कहना है कि ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए कानून को और मजबूत बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सख्त कार्रवाई, तेज जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भरोसा जता चुके हैं। इसके साथ ही एनटीए में तकनीकी सुधारों के सुझाव देने के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है। पीएम मोदी पेपर लीक के मामले पर लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार 23 जुलाई को वीडियो जारी कर पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून लाने की बात कही थी। फिर 24 जुलाई को जेनजी को सपोर्ट के लिए थैंक यू कहा था। अपने तीसरे वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है। हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। आइए आपको बताते हैं इस बिल से जुड़ी 5 खास और बड़ी बातें। पेपर लीक पर अब 10 साल तक की जेल। सबसे बड़ा बदलाव सजा में किया गया है। संगठित तरीके से पेपर लीक कराने या नकल गिरोह चलाने वालों को अब अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। पहले ये सजा 5 साल तक थी। सरकार का मानना है कि ऐसे मामलों के पीछे संगठित गिरोह काम करते हैं, इसलिए कड़ी सजा जरूरी है। जुर्माना बढ़कर 10 करोड़ रुपए तक। बिल में आर्थिक सजा भी काफी बढ़ाई गई है। अब दोषियों पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा यदि पेपर लीक के कारण परीक्षा दोबारा करानी पड़े तो उसका खर्च भी दोषियों से वसूला जा सकेगा। डिजिटल और एआई से होने वाली नकल भी अपराध। अब केवल प्रश्न पत्र लीक ही नहीं, बल्कि एआई की मदद से नकल, परीक्षा प्रणाली की हैकिंग, ऑनलाइन पेपर भेजना और साइबर धोखाधड़ी भी कानून के दायरे में आएगी। केवल छात्र नहीं, एजेंसियां भी होंगी जिम्मेदार। यदि परीक्षा कराने वाली एजेंसी, सर्विस प्रोवाइडर, तकनीकी कंपनी या कोई अधिकारी लापरवाही या मिलीभगत का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इससे पूरी परीक्षा व्यवस्था की जवाबदेही तय होगी। जांच और सुनवाई होगी तेज। बिल में जांच एजेंसियों को ज्यादा अधिकार देने, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने, फास्ट ट्रैक अदालतों में मामलों की जल्द सुनवाई का प्रावधान किया गया है। सरकार का मकसद है पेपर लीक के मामलों का जल्दी निपटारा हो और दोषियों को समय पर सजा मिले। For leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker, sir. It is now
not there. What I can do? It is never happened in the history of India that the boys were beaten. इतना महत्वपूर्ण बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, इतना इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। They were dragged. The palace. And Amit Shah is responsible. 2024 के कानून में पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी, लेकिन अब नए संशोधन में 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने की बात कही गई है। पुराने कानून के मुताबिक पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए हाईकोर्ट में अपील का समय तय नहीं था, जबकि अब 30 दिन में ही हाईकोर्ट में अपील कर सकेंगे। 2024 के कानून के तहत हाईकोर्ट के फैसले के लिए कोई समय तय नहीं था, लेकिन संशोधन बिल के मुताबिक ऐसे मामलों में 3 महीने में ही हाईकोर्ट का फैसला भी आ जाएगा, जो इस तरह के विषयों में बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाएगा। कांग्रेस को कोई मॉरल है इन सारे चीजों पर बात करने के लिए, इसीलिए भड़क रहे, भाग रहे हैं। उनको पता है कि चर्चा में ये सारी बातें आएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। राहुल गांधी के ऊपर जो है, मुझे लगता है कि वो जो 2004 से 26 तक बाहर रहे ना, उसमें विदेशी ताकतों का जो है बड़ा असर हो गया, इसीलिए उनको गन 47, देश तोड़ना, देश में कैसे हंगामा करना, यही सारी चीजें उनको पसंद है, यही चीजें उनके दिमाग में बैठी हुई। चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो, अगर आप देखें आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है तो संसद में इन्होंने मना किया कि बिल नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, विपक्ष पहले बोल रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। इस्तीफा हो गया है और आज भी वो चर्चा करने से नाराज है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण एक बिल है। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो सदन को चलने दे। ऑलरेडी 1 हफ्ता हो गया है, सदन नहीं चल रहा है। टैक्स पेयर का पैसा है, हर मोमेंट हर मिनट कीमती है। इस तरह से हर दिन हाउस को अडजर्न करना और सदन के कार्यक्रम में बाधा सृष्टि करना, दिस इज नॉट इट्स नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, गृह मंत्री को सदन में आकर बयान देना होगा, छात्रों की आवाज सुननी होगी जो विपक्ष के माध्यम से यहाँ उठाई जा रही है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे, इसलिए संसद फिर नहीं चल पाया। हमारी मांग बिल्कुल वही है, जो हमला 20 तारीख को हुआ वो आज तक जारी है, पूरे देश में जारी है। सदन में आकर बयान दें, माफी मांगे। ये तानाशाही है। मैंने देखा सिवान के अंदर गोलियां भी चलाई गई AK-47 से, कहीं गोली चला रहे हैं, कहीं मुकदमे लिख रहे हैं, कहीं जेल में डाल रहे हैं। ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बिल मैंने आपसे कहा कि कोर्ट के सामने साक्ष्य जाएगा तभी तो कार्रवाई होगी। संजीव मुखिया के लिए CBI ने कह दिया है इसके खिलाफ 2024 के मामले में नीट पेपर लीक में कोई सबूत ही नहीं उसके पास। कोर्ट क्या कर लेगी बताइए आप। बिहार में अभी तक 800 बच्चों को जेल भेज दिया गया और आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। पटना पुलिस बच्चों के साथ आतंकवादी का व्यवहार कर रही है। उसके बाद आप कह रहे हैं क्या करना चाहिए? या तो वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, या तो हम लोग की स्थिति है कि या तो मरे करो या मरो की स्थिति है। कानून ना होने की वजह से पेपर लीक नहीं हो रहा था, कानून के बावजूद पेपर लीक हो रहा था, क्योंकि रसूखदार लोग इन्वॉल्व। पहले तो रसूखदार लोगों के प्रति अपना नजरिया बदलिए। बहरहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को दे दी है। नेतृत्व में ये बदलाव ऐसे समय हुआ जब भारत की शिक्षा व्यवस्था बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम लाने में जुटी है। सरकार को उम्मीद है कि प्रहलाद जोशी के अनुभव से शिक्षा में चल रहे सुधारों को गति मिलेगी। उधर पेपर लीक मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए सरकार ने NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। जिन अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी दर्ज किया जाएगा। NTA में सुधार के लिए जल्द ही और एक्शन लिए जाएंगे। इधर दिल्ली पुलिस ने देश की सभी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच के लिए STF का गठन किया है। इसके दायरे में UPSC से NTA तक सभी प्रमुख परीक्षाएं होंगी। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि अब पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी, शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसेगी। लेकिन जरूरत इसके सही इम्प्लीमेंटेशन की है, जिस पर विपक्ष सहित सभी की नजर है। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट।
शिक्षा माफिया पर नकेल कसने की बात हो रही है और परीक्षा संशोधन बिल की बात करें या एंटी पेपर लीक कह लीजिए, एक बड़ा सवाल हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा कि जितना कुछ भी इन सब के पीछे हुआ, अब आने वाले समय में जो पॉइंट्स रखे गए हैं, जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, जो प्रावधान कड़े बनाए गए हैं पुराने कानून में संशोधन करके, उन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा। और असल में जो बात कही जा रही है, जैसे कि मान लीजिए 10 साल की जेल की बात कर रहे हैं या 10 करोड़ के जुर्माने की बात कर रहे हैं, एक बात ये होना ही चाहिए। दूसरी चीज, यदि हम ये देखें कि 2 महीने में यदि इस तरह के मामले आते हैं तो उनकी जांच भी प्रॉपर हो और 3 महीने में सजा हो जाए। यदि इस तरह से सख्ती होगी तो शायद इस तरह की जो घटना हुई है या होती थी उन पर लगाम लग सकेगी। तो एक तरह से जिन चीजों को जोड़ा गया है संशोधन के बाद वो बहुत स्वागत योग्य है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। सिर्फ सवाल आएगा इम्प्लीमेंटेशन का कि इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। और इतने पूरे घटनाक्रम के बाद इस चीज को यदि आगे बढ़ाने की बात हो रही है, संसद में भी इस पर चर्चा होगी। आज तो काफी हंगामा हुआ विपक्ष के साथ, तो स्थगित हो गई, लेकिन कल इस पर एक रजामंदी हुई है कि वो बातचीत करेंगे। तो एक फ्रूटफुल रिजल्ट हम चाहते हैं, क्योंकि नीट को लेके जो कुछ भी हमने देश भर में दिखा, हम नहीं चाहते दोबारा ये घटनाक्रम दिखे, क्योंकि बहुत सारे लोग काफी ज्यादा चोटिल भी हुए हैं, तकलीफें हुई हैं, इतने दिनों का एक प्रदर्शन बड़ा था। तो इन सब चीजों पे यदि जब कानून के रूप में आगे बढ़ेंगे तो कितना सकारात्मक ये होगा और सबकी क्या ओपिनियन है, हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शमशी आजाद। शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से मोहम्मद आजम खान हमारे साथ हैं। आजम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संविधान मामलों के जानकार हैं डॉक्टर एपी सिंह। एपी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिक्षाविद हैं डॉक्टर उषा खरे। उषा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और छात्र नेता सतीश सिकरवार हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि ये एक प्रावधान जो लाया गया है, उन लोगों से बात मुझे लगता है उनकी प्रतिक्रिया जल्दी से आए। उसके बाद में राजनीतिक रूप से जो हमारे दल हैं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं उनके पास चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। एपी सिंह जी, पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही, अच्छी आ रही आवाज। हाँ, एपी सिंह जी, जिस तरीके से 2024 के पुराने कानून में संशोधन करके कुछ चीजों को ऐड ऑन किया गया है, बहुत अच्छी हैं, स्वागत योग्य हैं। इम्प्लीमेंटेशन की जहां तक बात है और जिस तरीके से इस पर चर्चा होनी है, और ये कहा जा रहा है कि विपक्ष काफी हंगामा करता है, लेकिन ठीक है, चीजें निकलेंगी, क्योंकि आप संविधान मामलों के जानकार हैं। कितना सकारात्मक इसको देखें और जितनी चीजों को जोड़ा गया है, इनका प्रॉपर कैसे ये काम करेंगी और कितनी महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए? देखिए राखी वर्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल को और आपकी वरिष्ठ पत्रकारिता को कि आपने ज्वलंत मुद्दे को देश के समकक्ष लाने का प्रयास किया, संवाद किया। वाद है तो विवाद है, विवाद है तो संवाद है। इसके लिए पहले धन्यवाद। नया कानून बना, मोदी जी ने बनाया, अच्छी बात है, करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया अपनी स्वेच्छा से, वो भी एक अच्छा है। छात्र छात्राओं से बड़ा कोई नहीं होता, देश से बड़ा कोई नहीं होता, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता। पद आते हैं जाते हैं, सत्ता आती है जाती, चुनाव होते हैं, हार होती, जीत होती, ये सब कुछ बहुत अच्छा, वो भी धन्यवाद के पात्र है। नया कानून लाए, लेकिन नए कानून लाने के साथ में थोड़ा सा, अच्छा कानून है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी, आज भी मैं पेशवा कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है, अभी वहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं अपॉइंट हो पाए, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लिया जाता है। और मैं समझता हूं जब भी किसी मामले में, कई मामले ऐसे हुए जहां जल्दबाजी में हुए, जस्टिस हरीड जस्टिस वरीड, जल्दबाजी में दिया गया न्याय न्याय भी नहीं रहता है। 1 करोड़ से 10 करोड़ जुर्माना हुआ, कई बार इसका मिसयूज भी होगा, दुरुपयोग भी होगा। कानून बनाने वालों को बैलेंस बनाना चाहिए। 5 साल से 10 साल सजा कर दी, चलिए ठीक है। 3 महीने में क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इतनी सक्षम हैं, इतनी मजबूत हैं, इतनी CFSL रिपोर्ट्स हैं, हमारी लैब हैं, इतने संसाधन हैं, इतनी कोर्ट्स हैं, इतना हैवी वर्क है, क्या हम 3 महीने में पूरे केस को डिसाइड कर देंगे? विषय उठता है। अगर बहुत ज्यादा कहीं जल्दी हो गई तो कहीं फिर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलते हुए दिखना चाहिए और होना भी चाहिए, और ये हमारी परंपरा है। ये जो भावना है,
इसमें थोड़ा सा कोई भी केस, देखिए कानून बनता है, सुधार होना चाहिए। मोदी जी ने बहुत पुराने कानून खत्म किए, धन्यवाद। विपक्ष को धन्यवाद, जागृत करता रहता है। ठीक है, एपी सिंह जी, ऑडियो नहीं आ रहा आपका, कुछ नेटवर्क इशू है, मुझे लगता है शायद बीच में ऑडियो ब्रेक हुआ है। मैं दोबारा से जल्दी से आपके पास आऊंगी। सतीश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, सुन पा रहा हूँ। थैंक यू आप मैम। एक छात्र नेता हैं और मुझे लगता है पूरी दुनिया, पूरा देश, जो स्टूडेंट्स को लेकर हमने जो तस्वीरें देखी, बहुत अहम भूमिका आपकी होगी पूरे विषय पर, क्योंकि जो कुछ भी होना था, जैसे होना था, रेजिग्नेशन होना था, उसके बाद के घटनाक्रम से इतर जो एक परीक्षा संशोधन बिल हुआ या एंटी पेपर लीक बिल जो आया है सामने, उसमें जिन प्रावधानों को जोड़ा गया है संशोधन करके, उसे आप कैसे देखते हैं? और आपको लगता है इन सारी चीजों के बाद कम से कम जो शिक्षा माफिया हैं उन पर नकेल कसेगी? मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि छात्रों के मुद्दों पर बात रखने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। मैम, 2024 में नीट पेपर लीक होता है, 2026 में फिर नीट पेपर लीक हुआ, 2025 की भी खबर 2026 में नीट पेपर लीक होने के बाद आई। सरकार ने दोबारा से रीनीट कराया, सभी लोगों ने जिम्मेदारी ली। आपने एनटीए पे कार्रवाई करने की बात कही। देश में जगह जगह पे आंदोलन प्रदर्शन हो रहे थे, लोगों पे लाठियां चलाई जा रही थी, वाटर कैनन चलाए जा रहे थे, गन से शूट फायर किए जा रहे थे। हजारों लाखों लोग वहां पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे आप लोगों ने लाठियां चलाई, गोली मारी। ये कहाँ के न्याय में आता है? जब आपको पता था कि पेपर लीक हुआ है, पहले तो आप ये मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है। फिर जब आपको इतना विरोध दिखा इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के द्वारा, इस देश में मैं 12 साल से छात्र राजनीति में हूँ। मैं 10-12 साल से मैं छात्र राजनीति कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं देखा है जिसमें स्वतः ही बिना संगठन के पूरे देश का युवा जैनजी जंतर मंतर पर पहुंच गया और धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात कही। देश और धर्मेंद्र प्रधान और इस मोदी सरकार को पहली बार युवाओं ने घुटनों पर लाके खड़ा किया है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छीना है, अपने मन से नहीं दिया है। वहां पे 36 दिन प्रदर्शन चला, एक व्यक्ति 25-26 दिन भूख हड़ताल पर बैठा, पूरे देश का युवा इकट्ठा होकर वहां पहुंचा है। लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है, लाठियां खाई हैं, लड़कियों के कपड़े फटे हैं, गन्स झेली है लोगों ने, तब सरकार झुकी है। छात्रों ने अपनी छात्र शक्ति का एहसास इस अहंकारी सरकार को कराया है और ये अब बिल लाने की बात कर रहे हैं। क्या 2024 में बिल नहीं लेके आ सकते थे? स्वीकार ही नहीं करते हैं मैम। अकाउंटेबिलिटी किसी भी चीज की नहीं है। कृषि मंत्री अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, किसानों के रोज धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, शिक्षा मंत्री अपनी लेते हैं, क्योंकि ये अहंकार में डूबी हुई सरकार थी। इस बार देश के जेएनजीओ ने ये फैसला किया कि सरकार को झुकाना है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, छीना है जेएनजीओ ने। मैं देश के युवाओं को, छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस अहंकारी सरकार को आपने आईना दिखाने का काम किया है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आऊंगी। उषा जी, मुझे ऐसा लगता है एक शिक्षाविद हैं और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, मुझे लगता है महत्वपूर्ण ये विषय है, क्योंकि जब छात्रों की बात होती है, उनके भविष्य की बात होती है, एग्जाम कोई भी हो, यहाँ तो नीट की बात हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लाखों की फीस पे करके, घंटों की मेहनत करने के बाद किसी का पेपर लीक हो जाए, परीक्षा रद्द हो जाए, वो सुसाइड कर लेता है, तो उस छात्र का मेंटल लेवल क्या होता है, उसके पेरेंट्स पर क्या बीतती है, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। बहुत नज़दीक से इन सारी घटनाओं को मैंने शुरू से पढ़ा है, समझा है और उस पर डिबेट्स की हैं। अब क्योंकि सरकार आगे बढ़ी है, सकारात्मक रूप से चीज़ों को कड़े प्रावधानों में लाने की कोशिश की गई है, इनफैक्ट लाया भी गया है। अब बात है इम्प्लीमेंटेशन की, कैसे आप इसको देखती हैं, कितना इसका वेलकम किया जाए? अभी भी कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए एक शिक्षाविद होने के नाते जो आप एक सुझाव के तौर पर दे सकती हैं? कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो यदि हम सरकार के इस कदम को, जो एकदम ताबड़तोड़ स्थिति में या परिस्थिति बस बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से शुरू करने की, लॉन्च करने की जो कोशिश की जा रही है, हम इसका स्वागत करते हैं। 40 वर्ष हमने शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं। बच्चों के मनोविज्ञान से हम बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। जब बच्चा किसी प्रतिस्पर्धा में शामिल होता है तो वो अकेला नहीं होता है, उसका पूरा परिवार, बल्कि यूँ कहें उसके सारे नाते रिश्तेदार और उसका पूरा मोहल्ला प्रभावित होता है। और जब बच्चों के पेपर यदि इस तरीके से लीक होकर बच्चे हतोत्साहित होते हैं, डिमोरलाइज होते हैं, तो ये बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आता है।
तो ये जो जिस तरीके से कहा कि 5 वर्ष से 10 वर्ष का सज़ा का प्रावधान कर दिया या 10 करोड़ का जुर्माना कर दिया, मुझे लग रहा है कि ये सब ठीक है अपनी जगह, ये तो होना ही था, करना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि आज का जो जेनजी है, आज का जो युवा है, वो अब इतना निष्क्रिय युवा नहीं है। वो भी आपस में कहीं ना कहीं में इस इंटरनेट के युग में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसको भी पूरे विश्व की खबर रहती है और वो भी आगे बढ़ना चाहता है, पर ईमानदार तरीके से। आज का जो बच्चा है, हमने देखा है पहले के ज़माने में बहुत क्रिएटिव है, बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत आगे अपने देश को ले जाना चाहता है, देश के विकास में अपना योगदान देना चाहता है, पर उसको भी तो अवसर मिलने चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसकी परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित होनी चाहिए कि वो बच्चा देश गर्व से कह सके कि हम भारत देश के नागरिक हैं, हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा होता है और हम सब ईमानदारी से इतने बड़े कंपटीशन को फेस करके हम अपना स्थान बना के आए हैं। तो जो और भी मतलब मैं तो इतना ही नहीं कहूँगी, पेपर लीक वाला जो एक पिछले कई सालों से सिलसिला चल रहा था, उस पर सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं निश्चित रूप से स्वागत योग्य हैं। और जब बिल्कुल आक्रोश, जब पूरा गुस्सा और जब सारा फट पड़ा, तब सरकार ने ये कदम उठाया। तब भी हम सब मिलकर हमें अब इन विपरीत या बदली हुई या बिल्कुल विघटनकारी परिस्थितियों में इनका स्वागत करना चाहिए, थोड़ा धैर्य का परिचय देना चाहिए। मैं सभी जनजी से कहूँगी कि अब आप लोगों के सब्र का बांध जो टूट चुका है, और यदि सरकार ने आपकी शक्ति को, आपकी महती शक्ति को पहचान के ये सब किया है, तो आप भी अब थोड़ा धीरज रखिए, सरकार को भी काम करने दीजिए। लोकसभा में भी जिस तरीके से मतलब बाइकाट, बहिष्कार ये सब चल रहा है, तो उसमें भी हम सब लोगों का पैसा लगता है और ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि इतना समय, इतना पैसा सब इस तरीके से बर्बाद किया जाए। तो अब हमें थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए 1-2 महीने सरकार को काम करने देना चाहिए। और अब इसके बाद यदि कभी इस तरह का फिर कभी कोई घटनाक्रम घटता है, तो उस पूरे जेनजी का जो एक मतलब आंदोलन या सक्रियता या मतलब एकजुटता का परिचय देते हुए लोगों ने किया है, हम फिर दोबारा वो कर सकते हैं। तो मैं इस मंच से उनका स्वागत करती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि सरकार बच्चों के साथ कभी मतलब इस तरह के जब भी स्थितियाँ बनेंगी तो उस बच्चों का साथ ही देगी। और बच्चों का भविष्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अकेले 5 या 10 साल की सज़ा का नहीं, उम्र कैद की सज़ा भी कुछ नहीं है, क्योंकि एक ज़िंदगी, एक बच्चे का डिमोरलाइज होना और एक देश के लिए एक अच्छे सक्षम सशक्त नागरिक को खोना मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम कोई डिसीजन जल्दबाजी में ले लें। तो जल्दबाजी में जो भी निर्णय लिए गए हैं, सरकार को मॉनिटरिंग करना पड़ेगी, इन पर बिल्कुल बहुत मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा, और तभी हम जाके बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे। जल्दी से वापस आऊंगी। शमशी आजाद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि सभी लोग देखिए, विपक्ष क्या भाषा बोलता है वो उनका अधिकार है। स्टूडेंट्स की जो पीड़ा थी वो उन्होंने रखी है, जो कुछ भी देश में हुआ वो हमने और आपने देखा। सारी चीज़ों से इतर आज जो बात हो रही है कि कम से कम हम उस पर आगे बढ़े। एक नई जिम्मेदारी शिक्षा को संभालने की प्रहलाद जोशी जी को दी गई है। अब उनके नेतृत्व में आगे चीज़ें होंगी। उन्होंने भी काफ़ी मंथन इस पर किया है, क्योंकि एंटी पेपर लीक पर जो बातचीत हुई है या जो कड़े प्रावधान किए गए हैं, बात इसके इम्प्लीमेंटेशन की है शमशी आजाद जी, कि किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग होगी, किस तरीके से ये चीज़ें नहीं होंगी। ये बात तो सही है कि किसी को पता चल जाएगा कि यदि ऐसा कुछ किया तो 10 साल की सज़ा भी है और 10 करोड़ का जुर्माना भी है, और बाकी की जो लाइफ गई वो अलग। लेकिन इससे इतर मुझे लगता है एक पूरी चेन काम करती है। इसको हम संगठित अपराध कहते हैं, क्योंकि एक गिरोह है इसके पीछे, एक अकेला व्यक्ति नहीं है। तो मुझे लगता है इसका इम्प्लीमेंटेशन और इस तरह की चीज़ें ना हो कभी, ये देखना अब सरकार की जिम्मेदारी है। नमस्कार करना चाहेंगे और सभी जो हमारे साथी प्रवक्ता उनसे थोड़ा कहना चाहेंगे कि वो अपना वीडियो ऑडियो जो है वो म्यूट कर दें, क्योंकि सब तरफ से आवाज़ आ रही है, कुछ क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है। दूसरे लोगों की बातें भी, तो बाकी जो लोग नहीं बोल रहे वो म्यूट कर दे तो अच्छा रहेगा। अब ठीक है। नमस्कार आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को, और इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाई और बहनों को भी, और हमारे जो एक्सपर्ट है उनको भी। और आप भी काबिल तारीफ है कि आज आपने जो हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे अहम मुद्दा है, जो कहीं ना कहीं फ्यूचर से मुस्तकबिल से जिसका रिश्ता है, और हमारे भी बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए गंभीर हैं।
भारत सरकार ने जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, वो कोई आनंद फानंद में इस्तीफा नहीं था। हालांकि जिस तरीके से आपने देखा था कि अगर सरकार चाहती तो इस दमन को दबा सकती थी। जब वो सोनम वांगचुक को क्योंकि उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अगर उनको हॉस्पिटल में एडमिट न कराया गया होता तो मेरे ख्याल से उनकी जान जा सकती थी, या हो सकता है कि विपक्ष या हो सकता है कुछ छात्र जो उसमें कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने के लिए पहुंच गए थे विपक्ष की तरफ से, या कहा जाए कि वो छात्र नहीं थे, उनकी भी बाकायदा वेरिफिकेशन अभी चल रही है। वो भी आपके चैनल के माध्यम से बताया जाएगा किस तरीके से वहां पर हुड़दंग मचाने वाले भी लोग मौजूद थे। बहरहाल तो सरकार ने कम से कम ये किया कि सोनम वांगचुक को वहां से उठाया और उसके बाद वहां पर एडमिट करके उनकी कम से कम जान की रक्षा की, सुरक्षित रहे, और आज वो आपकी धरोहर के रूप में भारत में मौजूद है। तो अगर वो चाहते तो छात्रों के दमन को दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि गलती हमसे हुई है और इस गलती को स्वीकार किया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ। धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। अब कांग्रेस, विपक्ष और जो बची हुई पार्टियां हैं जिनको 2029 में अपना वजूद बचाना है, जिनको राजनीति करना है, वो तो कुछ ना कुछ अड़ंगा डालेंगे ही। पहले बात हो रही थी कि भाई सदन में चर्चा की जाए, जब सरकार ने खुद कह दिया और मोदी जी ने लगातार 1, 2, 3 वीडियो डालकर सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहा कि सरकार जो है चर्चा के लिए तैयार है, बाकायदा चर्चा का समय रखा गया, प्रश्नकाल में सवाल उठाए गए, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से हुड़दंग मचाया, विपक्ष ने जिस तरीके से अराजकता संसद से लेकर सड़क तक फैलाने की कोशिश की, वो खुद नहीं चाहती है कि जेनजी और ये छात्र जो हैं इनके लिए कोई सरकार कानून बनाए। इनकी सरकार रहते हुए तो कोई ऐसा कानून बना नहीं। आप ये समझे कि एक व्यक्ति पे 10 करोड़ का जुर्माना हमारे कहते हिंदुस्तान में ये पहला अपराध की श्रेणी में साबित होगा जिसपे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। आप मीडिया में हैं, अगर आपको इससे ज्यादा का पता हो कि भाई किसी अपराध पे इससे ज्यादा का भी जुर्माना लगता हो तो बताएं। हमारी जानकारी में तो ये कि 10 करोड़ का जुर्माना पहली बार ऐतिहासिक ये फैसला लिया गया है कि पहली बार। इम्प्लीटेशन की बात है तो वो कहीं ना कहीं सरकार है, और सरकार ने जिसको इसकी जिम्मेदारी दी आनंद निरकरी जी को, तो वो कहीं ना कहीं आधार कार्ड से लेकर लगातार सारे मामलों में एक्सपर्ट सफलता से उन्होंने अपना कार्य किया, और आज कहीं ना कहीं वो तकनीकी मामलों के जानकार कहे जाते हैं हिंदुस्तान में सबसे बड़े नीलकड़ी जी। तो वो कहीं ना कहीं भारत के सबसे गंभीर व्यक्ति के रूप में उनका जो है चुनाव किया गया, और वो कहीं ना कहीं इस मामलों को जो है पूरा करेंगे। जिस तरीके से एनटीए के 47 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई वो भी काबिले तारीफ है। इसकी तारीफ न करके विपक्ष जो है हंगामा करके फिर एक बार वो नैरेटिव सेट करना चाहता है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरीके से किसानों ने उपद्रव मचाया था, जिस तरीके से जो भोले भाले किसान थे उनको जो है कहीं ना कहीं उपद्रवी बना दिया, उनके हाथों में फरता दे दिया, उनके हाथों में जो है चाकू थमा दिए, उनके हाथों में हथियार थमा दिए, उनके हाथों में पत्थर थमा दिए। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां सरकार में विपक्ष में रहते हुए हमेशा करती रही कि प्रदेश में और देश में अस्थिरता फैलाई जाए, तो सरकार इसी बात को लेकर गंभीर थी कि कहीं छात्रों को भी उनकी राजनीति का शिकार न बनाया जाए, गंदी राजनीति का शिकार न बनाया जाए। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जैसे ही प्रशासन अलर्ट हुआ कि भाई जंतर मंतर पर स्थिति को नियंत्रण किया, वैसे ही राहुल गांधी ने जो है अपना ड्रामा किया, प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंचकर देश का जो सबसे संवेदनशील है, देश की जो सबसे सुरक्षित राजधानी कही जाती है, उनके आवास के पास पहुंचकर, प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंचकर वहां पर भीड़ का आह्वान करना और वहां पर भीड़ को इकट्ठा करना। तो इससे ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये देश को बांग्लादेश बनाना चाहती है, नेपाल और श्रीलंका बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल साफ उनके बयानों से, उनके कृत्यों से, उनके कर्मों से लगा। आपको बात करना था, आपको प्रधानमंत्री जी से बात करना था, आप समय लेते, आप समय लेकर बात कर सकते, अपना डेलीगेशन ले जाते मुलाकात करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से वहां पर राजनीति का सबसे घिनौना चेहरा देखने को मिला राहुल गांधी जी का, हम लोग तो हतप्रभ रह गए कि इस तरीके से। लेकिन बाद में यही पता चला कि अगर इतिहास लिखा जाएगा कांग्रेस पार्टी का पतन और कांग्रेस पार्टी का सर्वनाश किसकी वजह से हुआ, तो उसमें सुनहरे अक्षरों में राहुल गांधी का नाम लिया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने ओछी राजनीति की है, देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने उनकी सुरक्षा को और उनको जो है अभेदने का काम किया, उनकी सुरक्षा में चूक करने का काम किया, उनकी सुरक्षा को तोड़ने का काम किया। आप छात्रों की बात करें, जब सदन में लगातार हमारे सत्ता पक्ष के लोग जो है सवाल करें, लगातार जवाब देने को तैयार है, तब आप वॉकआउट करते हैं, तब आप जो है बाहर हंगामा करते हैं, सदन में हंगामा करते हैं। पैसा खराब हो रहा है लोगों का, करोड़ों रुपए एक दिन में जो है संसद पे लगता है। आप ही बताते हैं, आप ही जानकारी देते हैं, और जब सदन में चर्चा की बात की जाती है तो वहां पर जो आपका चेहरा है, जो विपक्ष हमेशा करता चला आया है कि जब भी कोई बिल पास होता है, कोई कानून अमेंडमेंट किया जाता है, कहीं संविधान में बदलाव करने की बात की जाती है, तो ये वॉकआउट कर जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई देखिए इस तरीके से आपके खिलाफ जो है कानून बन गया, इस तरीके से। अरे भाई आप हाथ उठाइए, आप वहां पर बैठे हुए हैं, आपके पास अगर विपक्ष में जो है लोकसभा और राज्यसभा में आपके पास सदस्य हैं, आपके पास बहुमत है, तो आप उनका विरोध करिए, न कि वॉकआउट करके, न कि जो है सदन को बाधित करके। इस तरीके का काम अगर आप कर रहे हैं तो ये समझ लिए कि 2029 आपका ये आखिरी चुनाव होगा।
हम छात्रों के साथ हैं और हम छात्रों के भविष्य को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पहली बार सोशल मीडिया पे आकर लगातार 3-3 मैसेज अपने दिए हैं, तो क्या आप इससे गंभीरता को नहीं समझ सकती? अब उसके बाद भी अगर कहा जाए कि छात्रों से खिलवाड़ कर रही सरकार, छात्रों का ठीक है, जो सरकारें पहले थी उन्होंने अगर इस तरीके का कानून बनाया होता तो हमें नहीं लगता कि किसी की हिम्मत पड़ती कि इस तरीके का जो है, लेकिन ये जड़ें जो हैं विपक्ष की ही सरकार में जो है, जब उनकी सरकार थी तभी से ये जो है पनपे हुए पेड़ हैं जो कहीं न कहीं आज जो है जड़ से जो है कहीं न कहीं निकलते हैं और उसके बाद निकलने के बाद इस तरीके का काम करते हैं। तो ये जड़ें बहुत मजबूत है, लेकिन अब जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन दलों की, तो उन्होंने बिल्कुल ये नियत बना ली है कि अब किसी भी तरीके से इसमें जो है ढिलाई नहीं बरती जाएगी और अब जो पेपर होगा वो पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। जो एजेंसियां होंगी वो जिम्मेदार होंगी, जो कोचिंग होंगे वो जिम्मेदार होगी, जो संगठन संगठित होकर इस तरीके का अपराध करेगा तो उसमें जो है उनको सजा दी जाएगी। मैं तो कहूंगा कि सरकार से कि एक चीज और उसमें अगर ऐड कर दी जाए कि उनको जो है सजाए मौत दी जाए, उनको बिल्कुल से फांसी लटका दी जाए, उनको जो है गोली मार दी जाए बिल्कुल सरेआम, तो हमारे ख्याल से ये भी एक उसमें जो है बहुत मजबूती से कानून में काम करेगा कि जब तक फांसी की सजा न दी जाए तब तक जो है नकल कराने वाले और इस तरीके से पेपर लीक करने वाले के हौसले जो है बुलंद ही रहेंगे और इनको तोड़ना है अगर तो एक अमेंडमेंट और करना होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि इसमें मौत की सजा भी होनी चाहिए। ठीक है शमशेर आजाद जी, सारी बातें ठीक है, बस मैं एक बात कहना चाहती हूँ। विपक्ष, मैंने शुरुआत ही करी थी, विपक्ष का जो रवैया है या विपक्ष की जो बातें हैं वो एक तरफ, लेकिन ये सारी सिचुएशन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती थी यदि शुरुआत में ही संवाद हो जाता। आप समझिएगा और अन्यथा मेरी बात को मत लीजिएगा। जब ये छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब ये संवाद के लिए बुला रहे थे, जब ये बात करना चाहते थे, यदि वहीं से संवाद होता तो ये स्थिति आज हम नहीं देखते जो हमने देखी। आप ये बताइए कि आप प्रेशर देके आप भारतीय जनता पार्टी से कोई काम करा लेंगे? कहते तो थे कांग्रेस वाले ना कि भाई यही आके बात करें। नहीं, पहले आप सुनिए ना, काकरोचों तो यही कह रहे थे कि भाई जंतर मंतर पर आकर ही प्रधानमंत्री बात करें, जंतर मंतर पर आके धर्मेंद्र प्रधान बात करें। तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना, हम जाते वहां पर स्थिति और बिगड़ सकती थी। आए ना, जब हमने देख लिया भाई कि अब इनका जो है इस्तेमाल जो है वो विपक्ष की पार्टियां करने लगी, अब इनको जो है फंडिंग दूसरे लोग करने लगे, अब इनका जो है गलत, जिस तरीके से आपने देखा कि देश में प्रधानमंत्री को, वो भी वो लड़कियां जिनका हम सम्मान करते हैं, हमारी माए बहनें, वो खुले आम इस कदर की ऐसी ऐसी गालियां बक रही हैं, ऐसे अपशब्द इस्तेमाल कर रही हैं कि क्या ये देश के प्रधानमंत्री एक बार भी राहुल गांधी या अखिलेश यादव के मुंह से निकला कि भाई छात्र इस तरीके से अपशब्द न इस्तेमाल करें, क्योंकि इनको इसी में मजा आ रहा था, इनको टीआरपी मिल रही थी इस तरीके की भाषाओं से। तो उनके परिवार वाले भी तो उनको देख रहे होंगे। ये सभ्य समाज की पहचान नहीं है, ये हिंदुस्तान है जो संस्कृति से पहचाना जाता है। सबके अपने अपने मत हैं, सबके अपने अपने मत हैं और सब अपनी अपनी तरह से अपनी चीजों को रखेंगे। हर चीज की देखिए, हर चीज आप भी डिबेट करा रही हैं, आप जी जनाब करके बात कर रहे हैं। अभी आप अगर तू तड़ा करके बात करने लगे तो आपका चैनल और आप दोनों बदनाम होंगे। हर चीज की गरिमा होती है ना। अब आप प्रधानमंत्री को चोर कहें, चलो भाई ठीक है, इतना आपने कह दिया, चंदा चोर कह दिया, सब कह दिया, चौकीदार चोर कर दिया, बाकायदा राहुल गांधी की आपने देखा होगा कांग्रेस की जो है वहां पर रैली थी बिहार में, वहां तक गाली तक दी गई। लेकिन उसके बाद जो एक स्पेशल एक मूवमेंट चलाया गया इस तरीके से कि प्रधानमंत्री को गाली दी जाए, तो ये क्या अच्छे शब्द हैं? ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस, सतीश जी प्लीज 1 सेकंड रुकिएगा, 2 प्रतिक्रिया और आ जाए फिर मैं वापस से आती हूँ। जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं एक एक करके बोलेगा। राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपसे तो हमारी आवाज अच्छी मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल बहुत अच्छी मिल रही है और आपसे तो मैं ये बात बिल्कुल पूछना चाहूंगी इससे इतर कि कल संशोधन बिल जो है, एंटी पेपर लीक बिल जो है, इस पर चर्चा होनी है। विपक्ष ने कहा है हम अच्छे से बात करेंगे, तो मैं उम्मीद करूं कल वोटिंग भी होनी है, तो कम से कम अब कोई आपत्ति तो नहीं है इस बिल को लेकर। मुझे लगता है आसानी से ये बिल जो है पारित हो जाएगा। जी राखी जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी पैनलिस्ट साथियों सहित सभी दर्शकों को नमस्कार, और आपको और स्वदेश न्यूज चैनल को इस देश के सबसे बड़े ज्वलंत और लोक महत्व के मुद्दे को पर चर्चा करने के लिए साधुवाद, धन्यवाद। अभी हम अपने सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता शमशेर आजाद साहब को सुन रहे थे। तमाम आपके प्रश्नों का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन तमाम चीजों के लिए कसूरवार विपक्ष को, और खास तौर से बार बार आदरणीय राहुल गांधी जी का नाम लिया इन्होंने। तो 2-3 बातें इन्होंने कहा, उसका हम जवाब दे करके फिर आपके प्रश्नों का हम जवाब देंगे। एक तो इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री का आवास घेर करके बहुत बड़ा गुनाह किया। भाई, यदि आप इस देश की सत्ता में हैं, हुक्मरान हैं, आप लंबे समय से चले आ रहे छात्रों के इस आंदोलन को, उनकी पीड़ा को, जिसको कि अभी एक छात्र नेता के रूप में आपने देखा, सतीश सिकरवार जी को आपने स्पष्ट सुना,
उन्होंने सरकार के प्रति जो क्षोभ व्यक्त किया, आज भी क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं। तो अगर आपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इनको जंतर मंतर पर जा करके बुला करके जो भी विधि विधान आपके बनते अगर आपने सुना होता, फिर आपने देखा कि इस देश के एक बड़े वैज्ञानिक पर्यावरणविद सी वांगचुक साहब, वो 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठ गए और आप इन लोगों को विदेशी फंडिंग हो रही है, देश को बदनाम कर रहे हैं। छात्रों की इस समस्या को आप मानने को तैयार नहीं थे। आपने उनसे कोई वार्ता नहीं किया। सारी मेडिकल बुलेटिन आने लगी, उनके लिए प्राणों की रक्षा की चिंता होने लगी देश के लोगों के, देशभक्तों में, चाहे वो विपक्ष के लोग हों और चाहे वो आम नागरिक हों, चाहे छात्रों के अभिभावक हों। इन सब चीजों को देखते हुए जनता में जागरूकता आई और आपकी हठधर्मिता के विरुद्ध छात्रों के साथ साथ, अभी उसके पहले आपने देखा बहुत सामान्य संख्या वहां रहती थी। इस समस्या के प्रति और शिक्षा प्रणाली में व्याप्त जो दुर्व्यवस्था है और उसमें सुधार के प्रति हमारे एलओपी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आपने देखा कि जो है वो छात्रों के बूझ कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे वो कोटा में हो, कोटा में उन्होंने समस्याएं और जो वित्तीय स्थिति है सुरसा की तरफ मुंह बाए और ये पेपर लीक की जो समस्या है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। लेकिन जब उन्होंने उत्तराखंड में जाकर के देहरादून की धरती पर उन्होंने अप्रत्याशित जनसंख्या में छात्रों के जो स्वतः, राजेश जी ऑडियो गया आपका, उसके बाद आपने देखा फिर भी देखिए, बीच में मैं नहीं बोलता समझता, ये गलत बात है। धैर्य रखिए, देश चलाइए, चला रहे हैं तो धैर्य रखिए। उसके बाद भी आपने देखा कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी का आवास घेरा गया, उस दिन सदन चल रहा था और स्पीकर से जिम्मेदार लीडर के हैसियत से, एलओपी की हैसियत से श्री राहुल गांधी जी जा करके और स्पीकर साहब से, ओम बिरला साहब से मिले और उन्होंने इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराने की बात कहा। उन्होंने क्या उत्तर दिया? वो आदरणीय राहुल गांधी जी ने मीडिया और देश के सामने अपने मुंह से, अपने जबान से उन्होंने बताया कि उन्होंने ये कहा कि इस पर हमें सरकार से जो है पूछना पड़ेगा। कोई उत्तर जब नहीं दे सके, सरकार के हाथ में खेलने वाला स्पीकर अगर जो है, जो एक निष्पक्ष पद है, जो एक संवैधानिक पद है, तो आदरणीय राहुल गांधी जी को इन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए तब आदरणीय राहुल गांधी जी ने यह कहा कि पहले इस्तीफा होगा और फिर जो है चर्चा होगी। और इस मांग को लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री के आवास को घेरा। देश की आजादी में के बाद यह पहली घटना है जब विपक्ष के नेताओं को जनता की आवाज को मनवाने के लिए जो है प्रधानमंत्री के आवास को घेरना पड़े। धूप बनना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। नैतिकता जरा सा रही होती तो इस्तीफा दे करके जो है वो गद्दी छोड़ देते। लेकिन सत्ता के लोलुप लोगों के लिए अंत में मैं आपको बता दूं, आप आज ताल ठोकने के लिए, श्रेय लेने के लिए चाहे जो बातें कर रहे हो, लेकिन अगर यह कदम आदरणीय राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता न उठाए होते तो कभी भी वो देश के रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी को जो हम कभी सुनते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, ये अहंकार में डूबी सरकार के एक ये जो पहला विकेट गिरा कभी नहीं होता। ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह का इनका अहंकार है, आज आपने देखा, पूरे देश ने देखा और देख करके लोग हतप्रभ रहे कि इस देश के पूर्व शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बड़ा बड़ा पगड़ा पगड़ी पहना करके और जिस तरह से एक बेहाई की तरह उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा था, जैसे देश का कोई अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोई बहुत बड़ा मुद्दा फंसा हो। और हार्मोन की घाटी में जो समस्याएं हैं हमारे तेल के जहाजों के लिए, जैसे उस समस्या को जीत करके वो लौटे हों, उस तरह से ये पूरी बेहयाई के साथ जो है उनका सम्मान कर रहे थे। ठीक है राजेश जी, आज भी गंभीर नहीं थे। बिल पर आपकी बात जल्दी से। कल भी गंभीर नहीं थे, आज भी गंभीर नहीं है। और अब आते हैं आपके मुद्दे पर। ये जो आज ये जल्दबाजी में हम डॉक्टर एपी सिंह साहब को सुन रहे थे, ये बहुत ही बेबाक
एक सीनियर अधिवक्ता हैं, कानूनविद हैं। हम इनके जो है सोशल मीडिया पर सारे मुद्दों के बयान को हम समय समय पर सुनते सीखते रहते हैं इनसे। यह देश के न्यूट्रल लोग हैं। ये जहां भी इनको कमियां मिलती हैं, इनको बोलने में जरा सा समय नहीं लगता। हम इनको सुनने वाले लोगों में से हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि केवल जो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आदती है, ये उसके लिए जाने जाने वाली ये सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है। जो गृह मंत्रालय का यह संकट है, विपक्ष की ओर से जो मांग है कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पायलट गन का इस्तेमाल करने के लिए किसने आदेश दिया? जो पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था आपके अधीन है, आप जवाब दीजिए। इसके लिए, इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है? और क्या उस जिम्मेदार पापी के विरुद्ध आज तक क्यों कार्यवाही नहीं की गई? इस प्रश्न का जवाब न देना पड़े या उसका जवाब ढूंढने के लिए समय मिल जाए, इसलिए जल्दबाजी में इस तरह का कानून लेके आए। कानून तो पायलट गन होगा, इस पर भी है, क्या उसका पालन? ये शांति प्रिय छात्र जो अपनी मांग को लेकर के बार बार इनकी सरकार में 150 बार पेपर लीक का दंश झेलने वाले ये छात्र हैं। इन छात्रों के इस शांति प्रिय जो है प्रोटेस्ट को अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे। ठीक है राजेश जी, हम चाहते तो छात्रों को का दमन करते। अरे पायलट गन आपने 20 तारीख को चलाया, इससे बड़ा आप दमनकारी का जो है आक्रमण क्या करते? शांति प्रिय लोकतांत्रिक व्यवस्था से अपने भविष्य के प्रति चिंतित छात्रों और उनके अभिभावकों के सपनों को आप चकनाचूर करने के लिए। ठीक है राजेश जी, मैं रोकूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुकिए, थोड़ा सा समय लीजिए। ठीक है राजेश जी, आजम जी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है राजेश जी, रुकिए। जी जी बताएं। हाँ आजम जी, जिस तरीके से क्योंकि बिल पे बात होनी है और एक दूसरे के जवाब देने के चक्कर में समय बहुत जाता है, इसीलिए मैं बार बार उसी चीज पर आती हूँ कि कल जो बिल पेश होना है, अब बिल तो पेश हो गया, उस पर जो चर्चा और वोटिंग होनी है, कैसे आप देखते हैं? क्या समाजवादी पार्टी को अभी लग रहा है कि जो एक प्रावधान कड़े इसमें संशोधन करके लाए गए हैं, उनमें कुछ और चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए, जो कुछ भी हुआ, विपक्ष का जो भी कहना है या सरकार को घेरना है, वो तो स्टूडेंट्स ने भी घेरा। ठीक है, वो आपका अधिकार है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली बिल पे जो कल चर्चा और वोटिंग होनी है या जिन चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है, उसको लेकर क्या मत है आपका? देखिए राखी, बिल तो एक अलग चीज है। सबसे पहले बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्ष का सहारा ले रही है। हर चीज को, मतलब विपक्ष ने ये कर दिया, विपक्ष ने वो कर दिया। इन्हें शायद याद नहीं है, जब यूपीए 2 की सरकार थी, 2G घोटाला और कोयला घोटाला के लिए इन्होंने 1.5 सत्र सदन नहीं चलने दिया था। 1.5 सत्र का मतलब 45 से 50 दिन लोकसभा और राज्यसभा नहीं चली थी। उसके बाद जेपीसी का गठन हुआ था, तब जाके संसद चला था। और महंगाई को लेके ये लोग चूड़ियां पहन के आते थे, सिलेंडर सर पे रख के आते थे, तो कहाँ चली गई वो? अब अभी तो विपक्ष उस लेवल पे विरोध करने आया ही नहीं है। विपक्ष तो अभी संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहा है। लोकतंत्र में असहमति जाहिर करने का संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। हम अभी उसी की चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने अभी छात्रों से वादा किया था, जिन छात्रों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं या जो छात्र उठाए गए हैं, उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उसके बावजूद बिहार में AK-47 चला दिया जाता है छात्रों पे, और छात्रों का दमन लगातार किया जा रहा है। तो ये सरकार पे छात्रों का और विपक्ष का भरोसा नहीं रहा। सरकार से पहली मांग है कि जो छात्र प्रोटेस्टर गिरफ्तार है या जो उन पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, उसको पे गृह मंत्री बयान दे और मुकदमे वापस हो, छात्रों को जबरदस्ती उठाया ना जाए। रहा सवाल बिल पे, जब चर्चा होगी तो हम यकीनन जो हमारे सांसद लोग हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, वो अपनी राय रखेंगे। अगर कोई कानून उसमें ऐसा लगता है कि
ये संवैधानिक दायरे के बाहर है या कोई और प्राविधान होना चाहिए तो वो भी रखे जाएंगे। ये शिक्षा देते हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ था। उस पेपर लीक की जो कंपनी एजुटेक थी, उसका मास्टरमाइंड गुजरात से आता है। वो एसटीएफ के नोटिस के बावजूद अमेरिका भाग जाता है। मैडम, ये है बीजेपी की सरकार की कार्य प्रणाली। तो इस कार्य प्रणाली से काम नहीं चलेगा। कार्य प्रणाली में सुधार लाना होगा, तब जाके व्यवस्था बनेगी। सिर्फ जुमलेबाजी, लफाजी, सेल्फी, वीडियो से काम नहीं चलने वाला है। अब देश की जनता वो चीजें चाहती है। हम उम्मीद करते हैं सदन चलेगा, चर्चा होगी, बीजेपी सहयोग करेगी। बीजेपी नहीं सहयोग करेगी तो यकीनन सदन नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वैसे मैं चाह रही थी सभी लोग एक एक बार छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया रखते, पर कुछ एक अर्जेंट बहुत ज़रूरी एक नोटिफिकेशन है, इसलिए मुझे चर्चा को रोकना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले क्योंकि एपी सिंह जी आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है, बहुत जल्दी से बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया जल्दी से दे दीजिए प्लीज। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। ये विपक्ष सरकार के, हम इसका समर्थन करते हैं और सच पूछो पक्ष और विपक्ष जिंदा रहे, इसके लिए मुझे 3 दशक सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं कि जब भी कभी किसी पर कहीं किसी का दमन हो, अधिकारों का संविधान पे आवाज आए, या छात्र किसान बिल में भी हमने स्टे दिलाया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, हमने वो लड़ाई लड़ी और जीती। तो हम लोग उस तरह से हैं कि हम ना अंधे हैं, ना गूंगे हैं, ना बहरे, देखते भी, समझते भी और समय पर कार्य भी करते, तो होना भी चाहिए। पक्ष विपक्ष होता है, नेहरू जी ने भी कहा था विपक्ष नहीं होगा तो सब जाएगी, और मोदी जी को भी ये मानना चाहिए, मान रहे हैं, तीसरे बार चल रहे हैं वो प्रधानमंत्री, अच्छी तरह कार्य करें और कल विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए। हम भी चाहते सुधार हो, हम भी चाहते बदलाव हो, हम भी चाहते छात्र छात्राओं को, पूरा देश गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी, सभी चाहते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार ना दिया जाए। बस कानून का दुरुपयोग भी ना हो, इसके लिए हमें सचेत करना पड़ता है। आप लोग तो मीडिया प्रेशर में आ जाते हैं, सत्ता वाले, विपक्ष वाले, कभी दबाव में, कभी धरना में, कभी प्रदर्शन में, कभी आंदोलन, कभी प्रधानमंत्री। मेरा चैनल नहीं आता। आप नहीं आते, लेकिन बहुत से लोग आपने जितने पैनलिस्ट हैं सालों से मेरे साथ डिबेट में हैं, और पूछ लीजिए किस तरह की मेरी डिबेट होती है। मैं बहुत बेबाकी से अपनी बात रखती हूँ। बिल्कुल आपका चैनल जो है बिल्कुल मजबूत है, लेकिन विपक्ष के लोग जब आप सही बात बोलने लगते हैं तो आपको भी कह देते कि आप लोग गोदी मीडिया के। नहीं, ये नहीं कहते, मुझे नहीं कहते सर। ठीक है, नहीं, आपको भी कहते हैं। नहीं, आप सच बोलेंगे तो आपको भी शमशी आजाद कहेंगे। जी आप तो कहेंगे नहीं, और राजेश जी ने आज तक नहीं कहा और नहीं कहते, और जिन्होंने कहा है उनको जवाब मिला है। क्योंकि समय हो गया है, मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरी मजबूरी आज थोड़ा सा जरूरी है कुछ। सतीश जी, क्योंकि आप छात्र नेता है, प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिए। मैम, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जब भाजपा के प्रवक्ता जी को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि हमारी सरकार में इतनी ताकत थी कि हम छात्रों का दमन कर सकते थे। आपने दमन कहाँ रोका? आपने लाठियां चलाई, आपने गन चलाई, आपने लड़कियों के कपड़े फाड़े, वहां पर आपने इतनी गंदी तरीके से आपको ये दिखता नहीं है कि 22 लोगों ने सुसाइड कर लिए? आपको उनका दुख दर्द, उनके परिवार का दुख दर्द कुछ समझ में नहीं आता है? आप अभी भी नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। 12 साल से सरकार में हो आप। कब तक इन छात्रों को आप चंदा चोरी पे आप जवाब दोगे नहीं? पेट्रोल में एथनॉल मिला दोगे, पेपर लीक करा दोगे, और सब चीज का जिम्मेदार नेहरू और कांग्रेस है। कब तक जवाबदेही से भगोगे आप? 12 साल से आप सरकार में हो, अब की बात सरकार में छात्रों ने आपको घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है, तो आप उनका दमन करने की बात कर रहे हो। आप हॉस्टलों से निकाल के बच्चों को पीट रहे हो। बिहार में आप AK-47 चला रहे हो। जैन जी ने आपको झुका दिया है, हाई फ्रेंड करके इस्तीफा दे रहे हैं। हाई फ्रेंड, रात के 12 बजे लाइव आना पड़ा है आपके प्रधानमंत्री को, और आप कह रहे हो कि हम दमन नहीं करते। दमन में आपने कमी क्या छोड़ दी है? अब की बात छात्रों ने अपना छात्र शक्ति का एहसास आपकी सरकार को कराया है, आपकी तानाशाह सरकार को। इसीलिए आपके जो प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। मुझे ऐसा लगता है जब कोई गलती हो जाती है, कोई चूक हो जाती है, तब थोड़ी सी हमें कड़वे शब्द सुनने पड़ते हैं शमशी आजाद जी,
ये नाराजगी है, ये पीड़ा है, ये तकलीफ है, और काफी दिनों से वो 36 दिन का जो दंश देखा है ना देश ने, ये वो तकलीफ है। तो ये तो आनी ही है, और अब आने वाले समय में ना हो, एक बहुत अच्छी चीजों को लेकर आगे बढ़े सरकार, सारी चीजों को प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में लाए, तब मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। क्योंकि रोकना पड़ेगा इस चर्चा को। मैंने जैसे कि 2-3 बार आपसे रिक्वेस्ट किया, थोड़ा जल्दी है, कुछ जरूरी है। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 10 साल की जेल, 10 करोड़ का जुर्माना, यहां तक तो बात ठीक है। जो कड़े प्रावधान आप लाए हैं उसको प्रॉपर तरीके से चलाइए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि अब जो जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई है वो उस तरीके से काम करें कि पेपर लीक जैसे घटनाक्रम हो ही ना। जब आप इस पर सख्ती लाएंगे तो आने वाले समय में चीजें अपने आप ठीक होंगी। लेकिन अब यदि फ्यूचर में, भगवान न करे, यदि फ्यूचर में ऐसी कोई चीजें आई तो वाकई ये बहुत बड़ा एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसके लिए सरकार को, चाहे उस टाइम पे फिर कोई भी हो। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।